और हज़ारा डिवीज़न में जो भी पार्टियां हैं इस वक्त, पीपल्स पार्टी से लेके और तहरीक इंसाफ तक, मुस्लिम लीग नून से लेके काफ तक, वो अपनी मकामी जो क़यादत है वो मरकज़ी क़यादत से कतन मुत्तफ़िक़ नहीं है। कहीं कहीं इस वक्त हज़ारा सूबे की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। एबटाबाद से फ़ोन लाइन पे हैं साबिक़ नाज़िम एबटाबाद के बाबा हैदर ज़मान साहब। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। बाबा जी ये बताइए, जो हज़ारा वाले हैं अपना गुस्सा जाहिर करने में कुछ लेट नहीं हो गए? अब तो 18वीं तरमीम भी मंजूर हो गई है और खैबर पख्तूनख्वा का नाम भी मंजूर हो गया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जी मैं इंडिविजुअली ARY को 12 मार्च 2009 को जो इंटरव्यू दिया था जी, उसमें मैंने कहा था कि पख्तूनख्वा हज़ारे, न सिर्फ हज़ारा बल्कि सूबा सराद के 24 अजला में से अक्सरियत नहीं मानेंगे और हज़ारा बिल्कुल नहीं मानेगा, और अगर पख्तूनख्वा आप बनाएंगे तो सिर्फ नाफरमानी शुरू हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि पख्तूनख्वा के आते ही सूबा हज़ारे की डिमांड आ जाएगी। तो इस वक्त इसलिए बेहतर यह है कि रिफरेंडम कराओ। अच्छा, लेकिन कोई सुनता ही नहीं था। 1 साल पहले 12 मार्च 2009 को मेरा इंटरव्यू ARY। नहीं, वो तो ठीक है बाबा जी, आपने बिल्कुल इंटरव्यू दिया और भी लोग ये डिमांड कर रहे हैं। इस वक्त वहाँ क्या हालात हैं? सारी जमातें जो हैं उनकी लोकल लीडरशिप बागी हो चुकी है अपनी मरकजी जमातों से, या क्या है? मसूदुल्लाह, इस वक्त हालत यह है कि सारे हज़ारे में बेहिसाब रिसेंटमेंट है, इंतहाई लोग एग्री हुए, और जितनी जमातें हैं सब की सब में तारीख सूबा हज़ारा का कन्वीनर उन्होंने मुझे बना दिया है। अच्छा अच्छा, कर ले, सब टीवी चैनल से पता कर ले कि तूफान है अवाम का। अच्छा बाबा जी बात सुनिए, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि तूफान है अवाम का, हज़ारा में इस वक्त उमड़ा पड़ रहा है, लेकिन कौमी असम्बली में 264 वोट पड़े हैं पख्तूनख्वा खैबर के हक में और सिर्फ 20 वोट मुखालफत में आए हैं, तो वो भी तो आप ही के नुमाइंदे हैं। असल बात यह है कि ये सब मुफादात के ये नुमाइंदे हैं। किसी पार्लियामेंट के मेंबरों को तो अब नाम के मेंबर है ना, इनकी कदर कीमत आप पता करें ना क्या है। इनको ये सिर्फ अपने मुफादात के लिए हर काम करते हैं, कानून साजी तो इनको ना ये करते हैं, सिर्फ अपने मुफादात के लिए। नवाज शरीफ है मुफादात के लिए है, पीपल पार्टी मुफादात के लिए बाबा है, जी हमारे जो नुमाइंदे हैं वो भी सिर्फ मुफादात हासिल करने के लिए ये बिक जाते हैं। बाबा जी गुस्सा अपनी जगह, लेकिन इन लोगों को मुंतखब तो आप ही लोगों ने किया है ना। वो इसलिए कि इस तरह हुआ था कि साबका जो लोग थे इस 8 के जनरल इलेक्शन में नफरत की वोटें थी, फौज के साथ नफरत थी, अमेरिका के साथ नफरत थी, और इस काफ वाले और बाकी लोगों के साथ और मौलवियों के साथ नफरत थी। ये नफरत की वोटें इनको मिली हैं। अच्छा ये बताइए कि कल परसों चौथ, 1 महीने बाद, 1 साल बाद क्या है लाहे अमल क्या है, या बासी कड़ी में उबाल है? ये लाहे अमल हमने तय कर दिया है इंशाअल्लाह जी। हम इस तारीख को, तारीख सूबा हज़ारा को चलाएंगे और हर मुश्किल मरहले से गुजर जाएंगे। अच्छा ये बताइए बाबा जी, आपके जहन में कोई नाम है? अगर खैबर पख्तूनख्वा ना हो तो क्या हो? अब कोई बात ही नहीं है। अब वही सूबा सरादी चाहिए, या हम अब सूबा सराद तो होगा नहीं, उसमें आईनी तरमीम हो गई है। अब हम सूबा हज़ारा डिमांड करते हैं, सूबा हज़ारा डिमांड करते हैं, हज़ारा अलहदा। और अगर नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमाए इस्लाम और बाकी लोग मुखालफत करेंगे, फिर क्या करेंगे आप? हमारी कोई यहाँ मुखालफत नहीं कर सकता है, कोई बोल नहीं सकता है, मेहताब एतबार में आ नहीं सकता है, नवाज शरीफ एतबार में आ नहीं सकता है। बहुत शुक्रिया बाबा हैदर ज़मान साहब। और नाजरीन वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद दोबारा जलाल महमूद शाह साहब से रुजू करते हैं। अट्ठारहवीं तरमीम तो कौमी असम्बली ने मंजूर कर ली, सेनेट भी गालिब इम्कान है कि इतनी अक्सरियत से मंजूर कर लेगी, लेकिन उसके बाद फिर असदुल्ला एक कॉलर हैं पेशावर से। जी असद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
जी, एक तो आपका प्रोग्राम बोलना जरूरी है, बहुत अच्छा है, यानी Thank you. इंफॉर्मेशन, रिक्रिएशन, एजुकेशन, 3 लिहाजों से। Thank you. तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं और कीप इट इन टेक्स्ट जी। दूसरी बात यह है कि आज तो जी बड़ा तारीखी दिन है, एक तारीखी बिल पास हुआ है 18वीं तरमीम का। मुझे सिर्फ ये अफसोस है कि बाज लोग इस पर, ये हाजी साहब, सरदार साहब अभी जो आए थे, या कल परसों गौहर अयूब साहब ने बातें की और इन्होंने इसकी, मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि एक तो यानी पुख्तनख्वा का नाम जो है, तो ये तो एक नाम है। अगर ये अब अलग सूबा मांगते हैं तो मैं ये पूछता हूँ कि हमने तो अलग सूबा नहीं मांगा, अब हमने तो अपने सूबे का नाम मांगा है, अगर यानी लोगों ने इस सूबा के लोग। दूसरी बात यह कि अगर ये हजारे का तो हजारा नाम है, तो ये अब क्या मजीद, अगर एक दूसरी बात यह है कि इनको मालूम होना चाहिए कि कोहिस्तान का लड़ाका, बफा, मानसेरा, इसमें ये तमाम इलाके में जो है तो प्योर पठान, पश्तो स्पीकिंग लोग रहते हैं। और इसके अलावा भी ये मशवानी, स्वाति, यूसुफजे, ये तमाम लोग, तरीन, जदून, खानखेल उधर रहते हैं। तो इन लोगों का मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि यही बड़े लोग जो हैं अपने हरिपुर हजारे के, गौहर अयूब साहब जब अपनी निजी महफिल में बैठते हैं तो दे टेक प्राइड इन कॉलिंग देमसेल्फ तरीन पठान। सही, ये वो कहते हैं कि हम तरीन पुख्तून है। उस दिन भी टीवी प्रोग्राम पर उनसे अनकॉन्शियसली उसके जुबान से ये बात निकल गई। दूसरी बात यह है कि अगर 110 साल की जद्दोजहद के बाद एक नाम एक सूबे को मिल गया तो इस पर तो इनको खुश, और खासकर वो लोग जिन्होंने इस तरमीम इसमें हिस्सा नहीं लिया, तो जो या तो हिस्सा ले लें, इसको यस करें या नो करें। जो हिस्सा नहीं लेते तो दे आर डूइंग दिस इनजस्टिस विद देयर इलेक्टोरेट। थैंक यू असद साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ जी, अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुल रही हैं। अगर इसी हवाले से मैं भी अपना मौक़िफ़ देना चाहूँगा, वो ये है कि थोड़ा आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जाना पड़ेगा। मैं अपने सिंध के हवाले से भी, सरहद के हवाले से, याद रहे कि सरहद पहले कोई अलग नहीं था, एंटिटी नहीं था। ब्रिटिशर्स ने जब अफ़गानिस्तान को कांकर नहीं कर सके तो 1899 में अफ़गानिस्तान का एक हिस्सा, कुछ आज़ाद कबाइल और पंजाब के 4 अजला मिला के एक सरहद सूबे के नाम से, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के नाम से, हिस्ट्री का है जी। इसी तरीके से हमारे जो सूबे हैं, तो हमारा जब 1843 में सिंध कॉन्कर हुआ बाय ब्रिटिशर्स, उस वक्त सेपरेट एक कंट्री था, नहीं हिंदुस्तान का हिस्सा था, नहीं किसी का पार्ट था। और जब 1 अप्रैल 1936 को वापस सूबाई सिता, एक बड़ी सियासी तहरीक के बाद, 90 साल की सियासी तहरीक के बाद वो सूबे की वापस बहाली हुई। याद रहे कि हमारी सिर्फ सूबाई हैसियत नहीं थी, नहीं, और तो हमारे ये कौमी यूनिट्स हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान एक मल्टीनेशनल कंट्री है और उसमें कौमें रहती हैं और उन्होंने अपनी कौम को सरेंडर करके कौमियत बन गए हैं, ठीक है। लेकिन अपनी शनाख्त और अपने तारीखी वतनों को कतई तौर पे उनकी शनाख्त उनके कौमों के नाम से होनी चाहिए। यानी हज़ारा सूबा अगर डिमांड कर रहे हैं तो बनना चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर पश्तूनख्वा असेंबली ने बैठ के अपनी वो करारदाद पास की है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान ने भी कहा कि हम तो सूबाई असेंबली की जो करारदाद उसके हिसाब से चलेंगे, तो ये उनको फैसला करने का अख्तियार होना चाहिए कि वो अपनी किस्मत का खुद फैसला वाले मैं कहता हूं कि हज़ारा वाले, मैं पश्तूनख्वा की मैं बात कर रहा हूं, वो तो मसला हल हो गया ना। नहीं देखें, वो तो मसला हल हो गया। मैं तो ये भी कह रहा हूं कि पंजाब को, सिंध को और बलूचिस्तान को इस फैसला साजी में उतनी अहमियत नहीं होनी चाहिए जितनी पश्तूनख्वा वतन को या उस सरहद सूबे को जिसने खुद अपना तजवीज़ किया है वो होना चाहिए। हासिल बजंजो साहब लाइन पे मौजूद हैं। आइनी कमेटी में बलूचिस्तान की नुमाइंदगी भी आपने की, डॉक्टर अब्दुल मालिक भी नुमाइंदगी कर रहे थे। सिवाय पीपल्स पार्टी के हर जमात ने आइनी तजावीज़ पे इख्तलाफी नोट लिखा। हासिल बजंजो साहब, आपने बलूचिस्तान की तरफ से कोई इख्तलाफी नोट लिखा? देखिए, इसमें वसत भाई, इसमें जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो वोट ऑफ डिसेंट नहीं है जी, वोट ऑफ रिटिटेशन है जी, कि ये बातें हमने की हैं, ये बातें हमने अपनी रखी हैं, ये बातें हमारी मानी गई हैं, ये बातें हमारे नहीं मानी गई हैं। बिल्कुल।